बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। दानिश भाई, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो बड़ी अच्छी और एक बुरी खबर से भी कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं अच्छी खबर बता देता हूँ। अच्छी खबर ये है कि अमरीकी कांग्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की है इंडिया पाकिस्तान की जो मई में जो जंग हुई थी उस हवाले से। और उसने उस रिपोर्ट में बाकायदा पाकिस्तान को फातिहा यानी कि विनर डिक्लेयर कर दिया और ये कहा है कि अभी तक जो हमारी तहकीकात हैं उसके मुताबिक इंडिया के 3 जो एयरक्राफ्ट हैं वो इसमें तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा एक बुरी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे वाकयात एक ही दिन में पेश आए हैं। किला अब्दुल्ला में भी एक वाकया पेश आया, एक दियाई खान में पेश आया और बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में भी वाकयात पेश आए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के जो हमारे एहलकार हैं कहीं वो भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं गई, जिसमें 40 दहशतगर्द जो हैं फितना और ख्वारिज के वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं। सर, अच्छी खबर तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, पाकिस्तान को विनर डिक्लेयर किया गया। ज़रा इससे हमें ऑफिशियली उनकी तरफ से ये करार देने पे फायदा ये होगा कि दुनिया में हमारा वकार बुलंद हो जाएगा और इंडिया के लिए दायरा ये एम्बेरसमेंट है। लेकिन जो सर असल क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान में प्रॉक्सीज अचानक इतनी ज्यादा सरगर्म हो गई हैं कि एक ही दिन में मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, 40 दहशतगर्द हलाक हो जाते हैं। आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में जो ये प्रॉक्सीज दोबारा सरगर्म हो चुकी हैं और बड़े बड़े पैमाने पे, इनका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखिए दानिश भाई, ये प्रॉक्सी जो है अफगानिस्तान की वजह से ज्यादा एक्टिव है, और मैंने आपको बहुत दफा बता चुका हूँ वीलॉग में कि अफगानिस्तान के साथ मामला अभी हमारे जल्दी हल नहीं होंगे। और ये जो है एक्चुअल में अफगानिस्तान इस तरह से वॉर करता है। कन्वेंशनल वॉर नहीं जाते, वो इस तरह से अटैक करता है नॉर्मली। और ये एक उनका तरीका है वॉर करना है। तो मैंने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ अभी मामला जल्दी सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे। अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हो रहा है और सबसे ज्यादा जानी नुकसान हो रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान से हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ हैंडल करने की जरूरत है, वरना अफगानिस्तान जिस तरह ये एंटर हो जाते हैं हमारे मुल्क में स्लीपिंग सेल के थ्रू जो है अपनी कार्रवाइयां करते रहते हैं, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इससे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वॉर में तो हम लोग ऑलरेडी एक्टिव होते हैं हर जगह पर। हर चौराहे, हर मोड़ पे हमें पता है कि यहाँ पे हमला हो सकता है। इस तरह के जो अटैक्स होते हैं इसमें हमें बहुत नुकसान होता है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई होप एंड प्रे कि 10 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह अफगानिस्तान से भी ये मामला हल होने की तरफ जाने चाहिए। अलबत्ता दिसंबर में भी अगर ये चलता रहा तो फिर अगला साल पूरा इस तरह के मामला चलते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 10 दिसंबर के बाद इन चीजों में कमी आनी चाहिए। ओके सर। अच्छा सर, इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलूंगा। क्या पाकिस्तान कोई ऐसा डिसेसिव कोई कार्रवाई करेगा, कोई बड़ी कार्रवाई करेगा जिसके नतीजे में अफगानिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से ये कार्रवाइयाँ खत्म हो जाएंगी या खुद ब खुद हो जाएंगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि होंगी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान करने वाला है। और इसका जो टाइम पीरियड मुझे लग रहा है ज्यादातर 3 से 10 दिसंबर का बीच में लग रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके सर। सर, एक तरफ पाकिस्तान को अंदरूनी मामला की जो है खराबी का सामना है, प्रॉक्सी सरगर्म है, दूसरी तरफ इंडिया भरपूर तैयारी कर रहा है। और यूँ महसूस होता है जो आपने प्रोडिक्शन की हुई है कि 2026 में मामला मजीद खराब होंगे जंगों के हवाले से, लग रहा है उसकी तैयारी की जा रही है इंडिया की तरफ से। इंडिया ने एक तो उनका तो मुआहदा तय हुआ गया इसराइल के साथ सुपरसोनिक मिसाइल्स खरीदने का। दूसरा, अमेरिका ने आज बाकायदा भारत को एंटी टैंक मिसाइल और असला खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये मामला जी। किस तरफ जा रहे हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ इन फ्यूचर कोई बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? देखिए दानिश भाई, ये जितने भी ममालिक हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सारे के सारे बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने आपको बताया है कि आने वाले सालों में, मतलब तकरीबन 2027 में स्पेसिफिकली दुनिया जो है तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। तब के लिए ये सारे ममालिक तैयारी कर रहे हैं। अनकरीब मुझे कोई इतनी बड़ी जंग होते हुए नजर नहीं आती। ओके सर। अच्छा सर, आपने एक प्रोडिक्शन की थी तकरीबन 2 महीने पहले, वो मुझे दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। अब यूं महसूस होता है कि यूक्रेन रूस के सामने हथियार डालने के लिए तैयार है। अब पूरी दुनिया का मीडिया ये बात कर रहा है और ये खबर भी बड़ी फैली हुई है कि यूक्रेन के जो सदर हैं वो अपने यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा
और असला जो है वो रूस के आगे अ, देने के लिए या उनको पेश करने के लिए तैयार है, जिससे जंग खत्म हो सके। सर, आपकी ये प्रोडिक्शन अब दुरुस्त होती दिखाई दे रही है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, जो कौन सा महीना है 2025 में ऐसा हो जाएगा या 2026 में कि यूक्रेन जो है वो रूस के आगे घुटने टेक दे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी फरवरी 2026 के बड़े इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव मंथ होंगे, जिसमें रशिया यूक्रेन जो है किसी फाइनल नतीजे पे पहुंचने चाहिए। चाहे सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से। उल्टे तरीके से ये कि रशिया या तो बहुत बड़ा अटैक कर देगा यूक्रेन पे और इस चीज को पूरा वाइंड अप कर देगा, या फिर जैसे आपने बताया कि यूक्रेन जो है घुटने टेकने के करीब पहुंचा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन के स्टार्स में राहु प्लैनेट की बहुत इन्फ्लुएंस है। तो राहु क्या करता है कि जिसमें मक्कारी चालाकी इस तरह की चीजें करने की, शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है, और ये फिर कोई ऐसी हरकत करेंगे कि जिसकी वजह से रशिया बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सीधे तरीके से मसला सॉल्व होगा। ओके। अच्छा सर, रूस के हवाले से भी बता दें कि रूस के जो जायचे में ऐसी क्या प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है कि रूस ने अब बरतानिया की समुद्री सरहद को अबूर करते हुए अपने जो जासूसी बहरी जहाज हैं वो उनकी सरहद में दाखिल कर दिए हैं, और बरतानवी हुकूमत ने भी उनको इजाज़त दे दी अपनी नेवी को कि वो इसको अटैक करें और उसको खदाड़ दें, अपनी सरहद से बाहर धकेल दें। ऐसा क्या देखिए, मामला अगर चल रहा है रूस के अगर ये पंगे ले ऐसा जा रहे करेंगे तो ये बहुत मसले में पड़ जाएंगे। अगर ये ऐसा करेंगे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसके चक्कर में यूं समझें कि रशिया एक और नई जंग ओपन करने जा रहा है नए एंड पे। तो मुझे लगता नहीं है अभी ये यूरोप के साथ ऐसा कोई मेजर टाकरा करेगा इस साल में। अगले साल की उम्मीद फिर भी हो सकती है, इस साल में नहीं। ओके सर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वक्त है जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। खान साहब की जो बहनें हैं उनके साथ बहुत बुरा रवैया रखा जा रहा है, और एक वक्त था जो हमारी हुकूमत है उनकी जो खवातीन है उनके साथ भी एम पी एम एन एस मरीम नवाज साहिबा भी, उनके साथ भी सेम ऐसा ही रवैया रखा गया था। लेकिन उस वक्त जो पी टी आई के वर्कर्स हैं, पी टी आई के रहनुमा हैं, वो खामोश थे। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा, उनकी बहनें को साथ जो रवैया रखा जा रहा है, पीटीआई के कारकुनान खवातीन के साथ स्पेशली जो रवैया रखा जा रहा है, वो भी तरीका आज हिस्सा बन रहा है। सर, आप क्या देख रहे हैं? पीटीआई की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर दिसंबर में कोई आसानी, कोई रिलीफ आपको दिखाई दे रहा है? दिसंबर की मैंने आपको पहले बताया, इस महीने के आखिर में ये स्टेप लेंगे तो इनके लिए फायदे डेफिनेटली होंगे। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन मुझे नवंबर के एंड में बहुत ज्यादा सपोर्ट रखना है। एक्चुअली टाइम से पहले कोई चीज की जाए या उसके लिए जद्दोजहद की जाए तो वो आपको डिफिकल्टीज डेफिनेटली देती है। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसकी मसाल नहीं मिलती। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या खान साहब इस सिचुएशन को भी टेक ओवर कर लेंगे? क्या इस सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं? क्योंकि अभी जो ग्राउंड रियलिटीज बता रही हैं, ऐसा लगता है कि अब खान साहब का फ्यूचर कोई नजर नहीं आ रहा। अभी जो ग्राउंड रियलिटीज बता रही है, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने 27वीं तरमीम के जरिए अपने आप को इतना पावरफुल कर लिया है कि पाकिस्तान के मादी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि खान साहब को जरा अक्लमंदी से इन चीजों को टैकल करना चाहिए। वैसे उनके स्टार्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो कोई भी मसले को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो नेचर है उनकी, वो नेचर उनके जो है ना आड़े आ जाती है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने का। तो पॉलिटिक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं चलता, और इसकी वजह से ही वो अभी तक नुकसान में है। और आने वाले दिनों में भी अगर उन्होंने कुछ लचक नहीं लाई तो उनके लिए प्रॉब्लम पड़ेंगे डेफिनेटली। लेकिन स्टार्स को अगर हम देखें तो स्टार्स में तो मुझे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आती हुई दिख रही हैं। सर, अभी आपने कहा कि खान साहब के वाले से फैसिलिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं, और खान साहब की ये तारीख रही है कि वो अपनी बात से मुकर जाते हैं या यू टर्न ले लेते हैं। क्या वो ऐसा कोई यू टर्न ले सकते हैं कि वो जेल से बाहर आ जाएं और तमाम मामला सुलझा लें, अपने मुआहदा कर लें कोई? मेरे ख्याल से यू टर्न तो नहीं वो लेने चाहिए उनको। एक्चुअली जो डील मिल रही होंगी वो उनके मतलब की नहीं होंगी, या ये कहा जा रहा होगा कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, जिसकी वजह से खान साहब अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर आने में। लेकिन आने वाले दौर में मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब अगर कोई फिजिबिलिटी निकालें, कोई डेफिनेटली बीच का रास्ता निकालें, तो वो बाहर आके पॉलिटिक्स को ज्यादा बेहतर कंटिन्यू कर सकता है।
ओके सर। अच्छा सर, फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, आपने आज से 2 रोज कबल मेरे प्रोग्राम में जो प्रोडिक्शन की थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मार्केट के हालात जो हैं वो तो खराब दिखाई दिए। आप क्या देख रहे हैं आइंदा 2 रोज में? जो फाइनेंशियल मार्केट के मामलात हैं, गोल्ड के वाले से, क्रिप्टो के वाले से, कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं? जी, गोल्ड मुझे ऐसा लगता है आज के दिन में मून स्कॉर्पियो है, कल भी मून स्कॉर्पियो है, तो इन 2 दिनों में मैं अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको मना करता हूँ ट्रेड करने से, क्योंकि ये दिन जो होते हैं बड़े वॉलेटाइल होते हैं, और इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट जिस तरफ भी जाना चाह रही होती है वो उस तरफ का सही डायरेक्शन नहीं दिखाती, तो उसमें स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। तो इसलिए 2 दिन तो इस मार्केट को अवॉइड करने चाहिए। हम नेक्स्ट वीक में फिर इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके सर, हम अपने देखने वाले नाज़रीन को बता दें कि स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है मलिक महबूब साहब का, अगर आप मलिक साहब के पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, दुनिया के इंटरनेशनल मामलात के हवाले से, जंगों के हवाले से, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने जायचे के हवाले से कोई मामला जानना चाहते हैं तो सर से आप पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।